तो हमने ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू क्या होती है ये पढ़ा था। फॉल्सी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ा था। क्यों रिक्वायरमेंट्स पढ़ी इसकी, स्टेटमेंट्स की, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इसमें ये कितने टाइप के होते हैं। इफ, एल्स इफ एल्स, उसके बाद इफ एल्स इफ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था स्विच स्टेटमेंट। ये चार टाइप के पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि डिफरेंस क्या होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट मतलब में, ठीक। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है, क्योंकि आज अगर हम जब लूप कवर करेंगे तो इसका लाइव एग्जांपल जब देखेंगे, मतलब एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी पिछली क्लास थी। सो टुडे व्हाट वी विल सी, आज हम देखेंगे लूप्स। लूप्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, क्यों लिखा है, अभी हम देखते हैं, फिर समझ में आएगा। आते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का, लूप्स। जैसे कि नाम से हमें कुछ पता चल रहा है, लूप मतलब एक ही काम को बार बार करते रहो, मतलब रिपीटेटिव टास्क। जैसे कहते हैं कि अभी हम, हमें क्या बोला जाता जब हम छोटे थे, तो पांचवी कर ले, ये मजे ही मजे। फिर आठवीं कर ले, मजे ही मजे। फिर उसके बाद 10वीं कर ले, 10वीं में अच्छे बोर्ड में नंबर आ जाएंगे, ले मजे ही मजे, ले मजे ही मजे। उसके बाद 12वीं में अच्छे नंबर आ गए, ले मजे ही मजे। फिर उसके बाद हमने मेंस क्वालिफाइड किया, बट कॉलेज नहीं मिला, ले मजे ही मजे। मतलब ये एक लूप है, लोग कहते हैं कि फंस गए, फिर हमारी ऐसे ही। लेट्स एग्जांपल मैंने ये दिया। तो जब भी एक लूप, जैसे हम जो फॉलो कर रहे हैं ऐसे ही हर कोई बच्चा फॉलो करता है, तो एग्जांपल के रूप में ये मैंने बताया है। ठीक ठीक है। तो लूप का मतलब क्या है, वो भी छोड़ देते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको प्रिंट कराना है। प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो 10 टाइम्स, ठीक है। लूप्स क्या भूल जाइए अभी। हम क्या कह रहे हैं, ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास है, इसको हम 10 बार प्रिंट कराना चाहते, तो हम कैसे करेंगे। हमें पता है जावास्क्रिप्ट में लॉग कैसे काम करता है, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग हेलो। एक बार हो गया, कंसोल डॉट लॉग हेलो, कंसोल डॉट लॉग हेलो। कितनी बार, हमने अभी 3 बार किया, 1 2 3, ऐसे कितनी बार करेंगे, 10 टाइम्स। तो हमारा 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता हमने कल पढ़ा, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके। कैसे, हमने लिखा है एक बार कंसोल डॉट लॉग टेम्पलेट स्ट्रिंग, ऐसे स्टार्ट किया हेलो, ये वाली टेम्पलेट स्ट्रिंग लिख दी, फिर अगेन हेलो, विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं होना चाहिए। तभी ये, अगर जैसे ये स्लैश एन पाता है, एक नई लाइन के साथ ये समझता है उसको, ठीक है। अगेन स्लैश एन हेलो, ठीक है। कितनी बार ऐसे कर करके 10। क्या ये अच्छा है, मतलब हम एक ही काम को हेलो कितनी बार प्रिंट कराए, 1 2 3, चलो 10 बार था, हमने प्रिंट करा दिया। कल को हम ये कह रहे हैं कि यहाँ 50 बार प्रिंट कराना, 50 टाइम्स। फिर कल को कोई आया कह दिया कि भाई नहीं 500 बार प्रिंट कराओ, तब तो हालत खराब हो जाएगी। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, इसमें इसका भी यूज करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो
इस ये काम हमें बार बार एक ही काम को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए कॉन्सेप्ट आता है किसका, लूप का, कि भाई जो काम एक बार तुम कर दिए, ठीक है, उसको यूज कर लो, बार बार क्यों कर रहे हो, या जितनी बार तुम्हें करना है वो कर लो। तो वहीं से आता है कॉन्सेप्ट लूप। अब लूप, अब जैसे कि हमने 10 बार लिखा था इसको, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, हम क्या करेंगे, केवल हमारे मतलब अभी अब हमें ये सोचना है कि हम कैसे केवल एक बार क्या लिख दें, कंसोल डॉट लॉग, एक बार लिख दें, और ये 10 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार कोई चाहे उतनी बार प्रिंट हो जाए। तो हमारे पास आता है इसे करने के मतलब लूप्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, इन तीनों में से अभी एक इनहांस मतलब आ गया है, जो कि अभी हम मेथड फंक्शंस होते हैं वो अभी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, जिसमें से आप मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर यूज करोगे, बहुत रेयर केसेस में व्हाइल यूज करोगे। और मेरे हिसाब से मैंने आज तक कभी डू व्हाइल का, कभी प्रोग्रामिंग करते समय या कोई भी काम करते समय, प्रोजेक्ट बनाते समय डू व्हाइल का यूज कभी नहीं किया है, बट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे लूप्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। फॉर लूप्स का सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स भी लगे आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर, ठीक है, वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई, एक मिनट, देखो, आई इक्वल टू 0 लिख दिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डिक्लेयर यहाँ कर दीजिए, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन आपको पता है, ठीक है, या तो बाहर करिए, लेट आई इक्वल टू 0 आप डिक्लेयर किए हुए हैं। तो जनरली लोग प्रीफर ये करते हैं कि जब भी हम लूप लिखते हैं, ठीक है, उसी के साथ उसको डिक्लेयर करते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन। अब देखो ये है क्या, खैर इसको लिखने से पहले सिंटेक्स देखते हैं, मैं सिंटेक्स बता दूं फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व बाद में करेंगे, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला है फॉर। फॉर का सिंटेक्स होता है, फॉर, यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल, जैसे कि मैंने लिखा था, सेमी कॉमा, ओके, उसके बाद होता है कंडीशन, उसके बाद होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। याद है एक बार हमने पढ़ा था, प्लस प्लस या इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस। कंडीशन का मतलब क्या है कि ये लूप को कब तक आप चलाना चाहते हो। वेरिएबल मतलब कि यहाँ पे कौन से वेरिएबल से आप स्टार्ट करना चाहते हो। अब इसको एक एग्जांपल से समझें, जैसे कि हम वो अभी सॉल्व कर रहे थे, हम लेट्स 10 टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं हेलो, ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, अब हम यहाँ फॉर लिखे, वेरिएबल लेट आई इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जीरो। जीरो इसलिए प्रीफर किया जाता है कि अभी जब हम एरे पढ़ेंगे तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए नॉर्मली लोग 0 0 लिखते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। आपको कितनी बार प्रिंट कराना है, 10 बार। तो यहाँ पे आपकी ऐसा कौन सा कंडीशन लिखेंगे कि हमारा ये जो लूप रहेगा, ठीक है, वो 10 बार चला है। तो जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आई शुड बी लेस देन 0, क्यों, क्योंकि 0
1 2 3 ऐसे करके जब आप 9 तक गिनेंगे तो ये 10 होगा काउंट। ठीक है। अब देखिए, आपको घटाना है या बढ़ाना है। जब आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे हिसाब मतलब आपके लॉजिक के हिसाब से ये आई प्लस प्लस होनी चाहिए ताकि ये इस कंडीशन तक पहुंच सके। और ये आपका हो गया कंप्लीट। तो आपको ऐसे 10 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस फॉर लूप का यूज करके आपने जो आउटपुट चाहिए था एक ही बार के लॉग में 10 बार। अब कल को आप 10 की जगह 50 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं। तो एक ही काम को रिपीटेटिव टास्क को ये एक ही बार में कर दिया, यही होता है। ओके। ये होता है हमारा फॉर लूप। अभी नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हो सकता है पहली बार अगर कोई पढ़ता है तो ये चीजें थोड़ी अजीब लगती हैं कि अचानक से क्या हो गया। ये 10 बार में जो जो काम कर रहा था वो एक मतलब इतनी आसानी से कैसे होगी। ठीक है। तो लूप्स का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिंपली कभी भी जान जाओ, लूप का दिमाग तुम्हारे दिमाग में तभी आएगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जब तुम्हें ये लगेगा कि मैं एक ही काम को रिपीटेटिवली कई बार कर रहा हूं। तो वहां पे लूप का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा फॉर लूप। फॉर लूप को कैसे डिक्लेयर कर किया, हमने यहाँ वेरिएबल लिखा। हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है। कंडीशन हमने लिखनी होती है, कंडीशन हम ये चेक। अब ये चला कैसे, एक बार ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन क्या होता है, खुद से प्रोग्राम को रन कराना कि तुम्हारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। ड्राई रन कितने के लिए करेंगे, हम 10 के लिए करेंगे ताकि हम देख सकें। ठीक है। अब ये काम कैसे किया, पहली बार आया फॉर लूप में लेट आई इक्वल टू जीरो। आई की वैल्यू कितनी है, जीरो। आई लेस देन 10, या कंडीशन सही है कि गलत, ट्रू। तो याद होगा, देखो ये तभी चलेगा लूप, तभी आगे बढ़ेगा जब कंडीशन मैच मतलब ट्रू हो। यहाँ पे जब जब कंडीशन ट्रू रहेगी तभी तभी ये लूप आगे बढ़ेगा, एल्स बाहर आ जाएगा। ये मैं पॉइंट भूल गया था, ध्यान रखिएगा। जब जब कंडीशन केवल ओनली ट्रू के केस में ही, जैसे इफ के केस में आता है कि जब इफ में ट्रू वैल्यू होती है तभी इफ के ब्लॉक अंदर जो लिखे हुए कोड्स होते हैं वो चलता है। सेम ऐसे ही फॉर में जब भी कंडीशन केवल ट्रू होगी तभी ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा। ठीक है। तो क्या 0 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। ये फिर यहाँ पे नहीं आएगा अभी हमारा, इसको स्केप करके सीधे आ जाएगा लाइन ऑफ कोड पे। ये इंपॉर्टेंट था, मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ड्राई रन हम कर लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं। आई इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज किए। आई ये कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा। अगर ट्रू हो गया तो सीधे किस पे आ जाएगा, नीचे लिखे हुए कोड पे, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे तब आता है जब जो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड कोड ये लिखे हुए हैं अगर ये चल जाएगा, ठीक है, तब उसके बाद आता है। अब जैसे हम पहले इसको रन करते हैं। ठीक है। आई इक्वल टू जीरो स्टार्ट हुआ, कंडीशन ट्रू, आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, हेलो। ठीक है। हेलो आ गया। आई की वैल्यू हमारी कितनी थी, जीरो थी। अब क्या होगा, जब ये कोड हमारा चल गया तो कोड यहां से अब चलने के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे आता है। ध्यान देना, अभी मैं इसको एक डायग्राम बना के मतलब फिर अच्छे से बता दूंगा, फिर भी इसमें ट्राई करना। लाइन ऑफ कोड जो भी इस लूप में रहेगा चल गया, उसके बाद ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाली चीज केस पे आएगी। अब क्या लिखा है, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब हम क्या पढ़े थे, आई प्लस प्लस का मतलब कि हमारी आई की वैल्यू कितनी थी, जीरो। जीरो में एक जोड़ दिए, कितनी हो गई, वन। ठीक है। आई प्लस प्लस इक्वल टू वन। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, वन। इसके बाद ये फिर आगे कंडीशन चेक करेगा, क्या वन 10 से छोटा है, फिर ट्रू। ट्रू आ गया मतलब ये यहाँ पे आएगा। फिर कोड चला, कोड चलेगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो। कोड चल गया हेलो, फिर उसके बाद ये उठ के कहाँ जाएगा, ये यहाँ उठ से यहाँ से आके फिर इस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे आएगा।
डिक्रीमेंट जो भी आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी थी, 1, 1 प्लस प्लस इक्वल टू 2, 2 आ गया। फिर यहाँ से आके यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, चेक करके क्या होगा, 2 लेस देन, चेक करेगा क्या ट्रू है, हाँ ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा आके, आउटपुट। फिर उसके बाद यहाँ से जब लाइन ऑफ कोड चल गया, फिर कहाँ पे आएगा ये, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे। ठीक है, ऐसे करते करते लेट सपोज जब ये आ जाएगा आई इक्वल टू 9, ठीक है, आई इक्वल 8, ताकि अभी आपको समझ में आए कंडीशन कैसे है। लेट सपोज आई इक्वल टू हो गया है 8, 8 बार, मतलब 0 से 7 बार तक, 0 1 2 3 7 बार तक प्रिंट हो चुका है। ठीक है, 7 बार, 7 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। 7 टाइम्स प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आया आई प्लस प्लस कितना हो गया, 8। आई प्लस प्लस जब 8 हो गया, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 8 लेस देन 10, ट्रू, ट्रू तो आउटपुट एक बार और हेलो आ जाएगा। 8 8वीं बार, जब 8वीं बार आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, यहाँ पे आएगा आई इक्वल टू आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 9। क्या 9 10 से छोटा है, हाँ। फिर अगेन ये हेलो प्रिंट होता है। अब यहाँ पे आप गिनो कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, वहाँ जीरो, जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो जीरो वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब गिनोगे तो जब लेंथ निकालोगे 9 माइनस 0 प्लस इक्वल टू 10, मतलब कि कितनी बार ये प्रिंट हो चुका है, 10 बार। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारी आई की वैल्यू 9 थी, 9 नौवीं बार प्रिंट हो गई है, आएगा यहाँ पे लूप में आया आई प्लस प्लस, 9 प्लस 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 मतलब 10, क्या 10 10 से छोटा है, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स होते ही यह इस लूप, इस फॉर लूप से बाहर निकल आए। ठीक है, ये ऐसे काम करता है लूप, फॉर लूप। एक बार और समझ लेते हैं इसका एग्जैक्ट काम करने का तरीका क्या है। फॉर लूप लिखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, या इनिशियलाइज हुआ रहेगा वेरिएबल उसको यूज करते हैं। यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन इक्वल टू आपको जो ऑपरेटर्स बता पढ़ाए गए हैं उसके हिसाब से। एन की जगह हम, ठीक है, एन लिख, एन या 6 लिख रहे हो, आई प्लस या माइनस माइनस आपको जो सुनना है। ये हो गया हमारा लॉजिक। ठीक है, हमारा जब भी प्रोग्राम चलेगा, कंपाइलर आएगा, पहली बार ये केवल एक ही टाइम चलता है, हमेशा केवल ओनली वन टाइम। यहाँ पे आके वेरिएबल पता चल जाता है कि वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, हो गया, आई इक्वल टू 0 है। उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है बिना कंडीशन किए, अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तभी आएगा, चेक करेगा क्या 0 लेस देन 6, ट्रू, तभी ये, उसके बाद इसको स्किप कर देता है। ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा लॉजिक एक बार चल चुका हो। ठीक है, लॉजिक कंप्लीट होने के बाद ये सीधे कहाँ पे आता है, इस वाले थर्ड वाले पोर्शन पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हम किए रहेंगे लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, यहाँ से फिर किस पे आता है, कंडीशन पे, और ऐसे ही ये सर्कल चलती रहती है, कब तक, जब तक कि हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। समझ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। केवल एक बार इस पे आया, उसके बाद यहाँ से सीधे, ठीक है, लॉजिक, लॉजिक से सीधे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट से कंडीशन चेक, कंडीशन चेक, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से लॉजिक, फॉल्स है तो इसके बाहर। समझ गए, ये ऐसे हमारा फॉर लूप काम करता है। एक्चुअली ये पहले बता देना चाहिए था, फिर कोई बात नहीं। तो ऐसे हमारा फॉर लूप काम करता है। इसका एग्जांपल कोड करके देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले,
डॉट लेट आई इक्वल टू 0। कितनी बार प्रिंट हुआ है? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम क्यों यहाँ पे 0 कह रहे हैं? देखिए, अभी जब हम एरे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको बस इसको इस हिसाब से लिखना है कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बार आपका ये फॉर लूप चल जाए। अब इसको हम चाहते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसी लूप को कॉपी करें, ठीक है, आई इक्वल टू हम 5 कर दिए, 5 कर दिए, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 6 जोड़ दो, 6 + 5 11। क्योंकि आपको कितनी बार चलानी है लूप? 6 बार। ठीक है, इसको हम प्रिंट, इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, इसको रन कराते हैं। कितनी बार हुआ है? 1 2 3 4 5 6। दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करें, साथ में इंडेक्सिंग का भी प्रिंट करें, तो आपको समझ आएगा कितनी बार आप प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको यूज करेंगे, कितनी बार आप प्रिंट कराए हैं, गिनती के 11 - 5 करते जाएंगे, तो आपको जैसे काउंटिंग अगर करनी हो, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज आप देखिए कैसे करते हैं हम लोग, कभी भी अगर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमें पता है 0 जो भी आप सीरियल नंबर चाहते हैं, तो डॉलर टेम्पलेट स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं, आपको पता है। आई आई जी, मैं +1 क्यों लिखा हूँ? +1 इसलिए लिखा हूँ कि अभी हमारा ये 0 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, हम इसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और जब 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान देना, हम इच ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 6 बार, 6 टाइम ये चलना चाहिए। देखो, और हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस दे देते हैं ताकि तुम्हें और समझ में आए। ओ, +1 पहले जब 0 था तब हमने लगाया था, जब हमने 1 कर दिया तो +1 की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 1 से ही। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल रहा है कि लूप, फॉर लूप ऐसे काम करता है। अगर आपको मे बी मैं कुछ अच्छे से ना समझा पाया हूँ, आपको और कुछ एक्स्ट्रा समझना हो, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको ट्राई करूंगा इम्प्रूव करने की, और आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ओके, तो ये काम करता है ऐसे। लूप में आप टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज, टेम्पलेट स्ट्रिंग देखिए आप कितना सही पड़ गया। वैसे अगर आप चाहेंगे प्रिंट कराना, आप स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करके दिखाएंगे वगैरह। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यूज मिल गई। ओके, तो ये था हमारा फॉर। फॉर लूप कैसे काम करता है आपको पता चली गया। अगर फिर भी ना समझ में आया तो बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा एक और वीडियो बना के उसको प्रॉपर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा पहला था फॉर लूप। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाइल लूप पे। व्हाइल लूप,
व्हाइल लूप का पहले सिंटैक्स देखते हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है व्हाइल, यहाँ पे केवल कंडीशन चेक करता है। ठीक है, व्हाइल लूप सबसे पहले क्या चेक करता है? कंडीशन चेक करता है। कभी भी आएगा कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू। तभी इनसाइड द ब्लॉक आएगा, एल्स यहीं से नीचे। ये होता है इसका सिंटैक्स। अब इसको हम सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 6 टाइम प्रिंट करने के लिए। ये कैसे काम करता है? पहले हम ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन करने से हमारी जो थोड़ी समझने की चीज, जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब देखो, हमें यहाँ पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको, वेरिएबल को। लेट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, वाई कंडीशन क्या लिखेंगे? अब 1 से स्टार्ट किए हैं, लेस देन और इक्वल टू 6। हमारा प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहीं पे छोड़ दिए तो क्या लगता है? करके देखते हैं। हमें यहाँ पे खुद से खुद हमारी मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हुआ। फॉर लूप में क्या क्या चीजें थी? फॉर लूप में 3 चीजें थी। एक डिक्लेरेशन वेरिएबल का, कंडीशन, तीसरा क्या था? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हमने डिक्लेयर कर दिया, कंडीशन यूज कर ली, तीसरी चीज अभी हमारी बची है, जिसको हमें ये यूज करना होता है इस लाइन ऑफ ब्लॉक, लाइक ब्लॉक ऑफ कोड, इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या किए? प्रिंट किए और हम यहाँ पे आई प्लस प्लस का यूज कर लिए। ठीक है, इसको हम ऐसे टेक्स्ट में लिखें तो थोड़ा और समझ आएगा, और उसी पे हम ड्राई रन भी करेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। लेट आई इक्वल टू 1 while I less than or equal to 6, I plus plus। ओके, अब ये काम कैसे करता है? मतलब फॉर लूप तो हम समझ गए कि वो कैसे चला, कहाँ से चलता है। इसको थोड़ा स्पेस डालते हैं ताकि, और ये जब हम ड्राई रन करेंगे, हाँ, तो ऑप्शन देखो, या स्टार्ट की हम चाहते हैं 6 टाइम्स हेलो प्रिंट हो। स्टार्ट के यहाँ से किए हम आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1। कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 6। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? यहाँ 1। आई की वैल्यू 1, क्या 6 से छोटा है? कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा ये यहाँ आएगा, इस ब्लॉक में कोड कंपाइलर आएगा। क्या करेगा? इस लाइन पे प्रिंट किया, पहला आ गया हमारे पास आउटपुट लो। फिर उसके बाद आएगा आई प्लस प्लस, क्या होता है? 1 में 1 की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, 2 हो गया। तो ये सीधे फिर यहाँ पे आके कंडीशन पे चेक करें। इसमें भी वही होता है, केवल डिक्लेरेशन पे वंस एक बार मतलब हमें लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसके बाद कंडीशन और इन दोनों पे ही घूमता रहेगा। सेम आई प्लस प्लस, यहाँ से आगे हम कंडीशन पे, कंडीशन चेक किए, क्या 2 से 6 छोटा है? हाँ, ट्रू। अगेन, अगेन क्या करेगा ये? यहाँ से आया, कंडीशन ट्रू हुई, उस ब्लॉक में आया, प्रिंट किया, फिर
प्लस प्लस टू प्लस प्लस इक्वल टू थ्री। क्या थ्री छह से छोटा है? ट्रू। अगेन प्रिंट हो जाएगा हेलो। ऐसे ही चलता रहेगा कब तक? जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स कब होगा? जब आई इक्वल टू सिक्स रहेगा। लेट सपोज यहाँ पे फाइव पे प्रिंट हो गया, यहाँ पे फाइव था, चेक किया ट्रू हो गया, प्रिंट कर गया। जब फाइव था, प्रिंट हो गया ये फाइव बार में, तो फिर यहाँ पे जब आएगा फाइव प्लस प्लस कितना हो जाएगा? सिक्स। सिक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, ट्रू। फिर से जब छह सिक्स टाइम प्रिंट हो जाएगा, सिक्स टाइम प्रिंट हो गया, सातवीं बार में क्या हो जाएगा? ये सिक्स प्लस प्लस इक्वल टू हो जाएगा सेवन। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या सेवन सिक्स छोटा है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो यहीं से नीचे आ जाएगा। इसके बाद के जो लॉजिक रहेंगे वो चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम करता है व्हाइल लूप। अभी थोड़ा अगर ना पहली बार आप पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा थोड़ा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो कुछ क्वेश्चन अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाइल लूप कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं। व्हाइल, अब देखो ये इनफाइनाइट लूप चला, क्यों? ये मुझे दिखाने का रीजन यही था, सॉरी, दिखाने का ये रीजन ये था, देख रहे हो पता नहीं कितनी बार, अभी तो मैंने रोक दिया, एल्स ये प्रिंट ही होता रहता है। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। यानी कि आपने लूप को डिक्लेयर तो कर दिया, ठीक है, और लूप चल भी रहा है, पर उसका कोई एंड नहीं है। यानी कि ये कंडीशन जो आपने लिखी है, अब देखिए ये आया क्यों, ये दिखाने का रीजन ये था ताकि आप समझ पाए एंडलेस कंडीशन क्या होती है, कि आपका प्रोग्राम कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, आई इक्वल टू कितना था आपके पास? वन। क्या कंडीशन चेक करेगा? वन लेस देन इज ग्रेटर देन सिक्स, क्या इससे छोटा है? ट्रू। प्रिंट हो गया हेलो, आया इस पे प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया? वन हेलो। आप चीज एक चीज देखिए, इसमें क्या कभी ये वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? नहीं। तो यही होता है, जब भी ये जब बढ़े या घटेगा ही नहीं, तो एक एक बार अगर कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई या जो भी कह लो आप, तो क्या ये कंडीशन कभी बाहर निकल पाएगा? नहीं। तो ये एक था, आएगा, प्रिंट करा, और कुछ नहीं है, फिर यहीं पे आएगा, फिर कोई इंक्रीमेंट नहीं है, फिर चेक करेगा ट्रू, फिर प्रिंट करेगा, फिर चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा। ऐसे करते करते वो इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। ठीक है, तो लूप में जब आप जब स्टार्ट करता है इंसान पहली बार, तो ये सब चीजें कई बार भूल जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर फॉर लूप होता तो हम थर्ड चीजें वहीं पे थी। फॉर लूप इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं, उसमें सारी चीजें दिखती हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या हमने दी है और क्या नहीं। इसको आई प्लस प्लस कर दिए, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अब प्रिंट कितने बार प्रिंट हुआ? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ऐसे काम करता है हमारा फॉर, सॉरी, व्हाइल। अब देखो, चलो समझ ये समझ में आता है कि फॉर और व्हाइल में थोड़ा सा डिफरेंस था। ठीक है, बट तीसरा जो होता है, जो मेन चीज होती है, मतलब कभी यूज नहीं करते हैं लेकिन लोग पूछते जरूर हैं अगर इंटरव्यू आप देने जा रहे हो, कि डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस क्या है पहले आप लोग बताइएगा, पहले हम समझते हैं कि ये है क्या।
डिफरेंस क्या है वो आप अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपको समझ में आएगा कि वाइल कैसे काम करता है और डू वाइल पहले कैसे काम करता है, ये समझ लेते हैं। डू वाइल लूप का हम यहाँ पे सिंटैक्स अगर लिखते हैं, डू वाइल, डू वाइल लूप कैसे काम करता है? डू वाइल लूप में जब भी कंपाइलर आएगा, सबसे पहले डू दिखा, डू के बाद आया, जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद तब वाइल पे आके कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब अगेन ये डू पे जाएगा, एल्स यहीं से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तो यहाँ गया, एल्स फॉल्स हुई तो यहीं से नीचे के लाइंस एग्जीक्यूट होंगे और ये बाहर आ जाएंगे। कैसे, एक बार फिर से देखते हैं। डू में आया, एग्जीक्यूट किया लाइन को बिना कोई कंडीशन चेक किए, ये सब डू में जितने भी हमारे लॉजिक रह गए एग्जीक्यूट हो गए, तब जाके कंडीशन चेक करता है। और कंडीशन जब चेक कर लेता है, अगर ट्रू हुआ तो फिर अगेन वो रिपीट होता है, एल्स वो लूप के बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर आप वाइल और डू वाइल के कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि ये कैसे काम करता है, तो डिफरेंस सिंपल सा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, डू वाइल में क्या पहले कंडीशन चेक हुआ एग्जीक्यूट होने से पहले? नहीं। तो यहाँ पे एटलीस्ट वंस आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, चाहे कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो कोई फर्क नहीं, लेकिन वो फॉर या फिर वाइल लूप में आपका बिना कंडीशन, विदाउट कंडीशन चेक लूप नहीं चलेगा। ये मेन डिफरेंस होता है वाइल और ट्रू वाइल में। ठीक है, आपका एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन बाद में भले ही फेल हो, बाद में पास हो। बट अदर लूप्स में रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये अब देखो ये क्यों लिखा गया है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करना है आपको क्या, सॉरी, क्या करना है आगे। ठीक है, आप किस लिए कोड को लिख रहे हो, तो डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। सेम इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं हम लोग, आप इसको देख सकते हैं। डू व्हाइल का एक वो कर देते हैं, डू। ठीक है, अब ये डिफरेंस अभी हम ऐसे भी समझ लेते हैं, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ पे फिर वही ध्यान देना है आपने, क्या हमने कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया? नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। कितनी बार प्रिंट हुआ? 6 टाइम। अब मैंने अभी जो बताया था कि एटलीस्ट एक बार प्रिंट होगा, उसको भी देख लेते हैं। हमने एक कर दिया, एक से छोटा कंडीशन लगा दिया, सेम चीज यहाँ पे भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अब चूंकि वेरिएबल का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। लेट जे इक्वल टू 1 1। अब देखते हैं कि क्या क्या प्रिंट आउटपुट आता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या आउटपुट आएगा? आप थोड़ा स्क्रीन को रोकिए और ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की। जैसे कि हमने बताया था, कहाँ से इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या होगा। ठीक है,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ड्राई रन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका आउटपुट एट लीस्ट एक बार आपको दिखेगा। वो आउटपुट क्या दिखेगा? वन। हेलो, क्या इसमें आउटपुट आपको दिखेगा? नहीं। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें क्यों नहीं दिखा? आपको ड्राई रन करना है और आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये था हमारे पास, ये हमारे 3 तरह के लूप्स थे जो आज हमने समझे हैं। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये मैंने क्या लिखा था? यूज। देखो, अब चूंकि फॉर, वाइल, डू वाइल में डिफरेंस क्या था? वाइल डू वाइल का तो हम समझ लिए। ठीक है, वाइल डू वाइल का क्या मेजर डिफरेंस था, ये समझ लिए। फॉर और वाइल में क्या डिफरेंस होता है, ये समझ लेते हैं। फॉर और वाइल में, फॉर में एक चीज आप देखे होंगे, अगर यहाँ पे हम आते हैं फॉर में, फॉर में हम इनिशियली ही कंडीशन डिक्लेयर कर देते थे कि इससे छोटा होगा या जो जो कुछ होगा। तो मेरा डिफरेंस होता है, जब भी हमें ये पता हो कि हम कितनी बार अपने लूप को रन कराना चाहते हैं, मतलब एक नंबर ऑफ इटरेशन अगर हमें पता हो, तो हम प्रीफर करते हैं फॉर का। और नहीं पता हो, अब ये कैसे आएगा, ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके हिसाब से ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता है, तो आप फॉर का यूज करिए, एल्स आपके पास वाइल को यूज करने का ऑप्शन है। नंबर ऑफ इटरेशन आपको नहीं पता है, तो आप वाइल का यूज कर करिए। डू वाइल आपको पता है कि अगर आपको एटलीस्ट एक बार प्रिंट करानी हो, अपने उस कोड को रन कराना हो, तो डू वाइल का यूज करिए। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कंटिन्यू एंड ब्रेक, तो आपको समझ में आएगा, जो कि हम उस दिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हम चलते हैं अब अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक। पहले पढ़ चुके हैं एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज तब करते हैं, हम जब चाहते हैं कि हमारा जो लाइक कोई टास्क हो और वो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, उसके बाद से प्रोग्राम को हम रन नहीं कराना चाहते, तो हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। और हम ये कंटिन्यू का तब यूज करते हैं, हम जब चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक कंडीशन पे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे हमारा प्रोग्राम रन ना हो, तो हम वहाँ कंटिन्यू यूज करते हैं। अब जैसे हम इसको एग्जांपल एक समझते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, अगर आपको 1 से 10 तक प्रिंट कराओ आप, ठीक है, अगर आपको 5 मिल गया कहीं बीच में, तो प्रोग्राम को रोक दो, मतलब 5 के पहले के नंबर्स को आप प्रिंट कराओ। ठीक है, 5 या 5 के पहले के प्रिंट कराओ, उसके बाद अगर 5 मिल गया तो लूप को तोड़ दो, एल्स अगर नहीं मिला तो आगे बढ़ो। आपके पास 1 to n नंबर्स हैं, एन एन कुछ की, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? फॉर आई इक्वल टू जीरो, लेट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन। लेस देन क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे इक्वल टू तब लगाएंगे या तो जब 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई प्लस प्लस, हम क्या किए,
यहाँ कंडीशन चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 5 जैसे ही मिले, हम इस लूप से बाहर निकलना है। आई इक्वल टू अगर 5 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लिखेंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे। एल्स कंसोल डॉट, इसमें एल्स की जरूरत नहीं है, कंडीशन से अगर इसमें नहीं आएगा तो ऑलरेडी नीचे आएगा और प्रिंट कर देगा आई। ठीक है, इसको हम यहाँ देखते हैं और वहीं लाइक इसको हम यहाँ देखते हैं और इसको समझते हैं कैसे ये चलेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो 0 से, एन की वैल्यू कुछ भी हो। अगर आई इक्वल टू 5 हो जाए तो उसके बाद से हमारा रन ना करें। ठीक है, एल्स एल्स की जरूरत नहीं है, हम प्रिंट करा देंगे आई। अब ये देखते हैं, इसका पहले ट्राई रन करते हैं कि क्या आएगा, उसके बाद हम इसको रन कराएंगे। हमारी आई की वैल्यू अभी क्या है, 0। ठीक है, आई लेस देन यानी 0 के आई 11 से छोटा है। हाँ, तो आएगा, नीचे चेक करेगा। ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक पे आएगा ये खोल जाएगा इसको और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ब्रेक यही करता है। ब्रेक का मतलब सिंपली तोड़ दो, इस लूप को छोड़ दो, लीव द पार्ट ऑफ कंडीशन फॉर लूप या जो भी रहेगा इसमें, इसको आप छोड़ के बाहर निकल जाइए। तो ब्रेक ये काम करता है। 0 <11 छोटा है, हाँ, बाहर आएगा, लाइक यहाँ पे आया, चेक करेगा क्या 0 इक्वल टू 5, फॉल्स। फॉल्स मतलब इसमें नहीं आएगा तो कंसोल क्या आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, आएगा यहाँ से आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल टू 1, या 1 11 से छोटा है, हाँ। ठीक है, आएगा, फिर क्या इफ कंडीशन में चेक करेगा, 1 इक्वल टू 5, फॉल्स यानी कि ब्रेक में नहीं आएगा, फिर आउटपुट आ जाएगा 1। ऐसे ही 2, आई इक्वल टू जब 2 हो जाएगा प्लस प्लस की वजह से, यहाँ पे फिर 2 < 11 टू, ट्रू आ गया, चेक करेगा, फॉल्स, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर आई आएगा, आई प्लस प्लस 2 था, 3 हो गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे था 0 1 2 3, यहाँ पे हो गया, 3 चेक करेगा, ट्रू 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 रहेगा, फिर इस इफ में आएगा, चेक करेगा 3 इक्वल टू 5 है, फॉल्स फॉल्स है तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें इस वाले ब्रेक में नहीं आएगा, यानी कि फ्री प्रिंट करके आगे बढ़ जाएगा। 4 या 4 11 से छोटा है, ट्रू ट्रू है तो इफ में आएगा, 4 इक्वल टू 5 है, नहीं। ठीक है, फिर प्रिंट करके आएगा यहाँ पे 4 + 1 5, 5 11 से छोटा है, हाँ, यहाँ है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या 5 इक्वल टू 5 है, हाँ। जब ये 5 आएगा, 5 इक्वल टू 5, ट्रू, ब्रेक कंडीशन में आएगा, ब्रेक कंडीशन में आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये लूप छोड़ के आउट ये सीधे बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये काम करता है ब्रेक। अब इसको देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है।
जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ओके, ये आ रहा है आउटपुट हमारा। यहाँ पे हमारा ड्राई रन पे क्या आउटपुट आया था? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। ओके। तो जब भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब हमारी जो कंडीशन हो और वो मैच हो जाए, और हम ये चाहते हैं उसके बाद हमें जरूरत नहीं है कोड की, तो हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू अब देखते हैं, दूसरा था। कंटिन्यू कब यूज करेंगे? हमारे कुछ कंडीशंस पे हम चाहते हैं कि हमारा ये कंडीशन ना चले। ठीक है। अब जैसे हम चाहते हैं, ठीक है, हम केवल ऑड और इवन होते हैं नंबर, हम चाहते हैं केवल इवन नंबर प्रिंट करना है। हम चाहते हैं 1 से 15 तक के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो, और की जरूरत हमें नहीं है। तो इस एग्जांपल को कैसे आप सॉल्व करेंगे? 1 से 15 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर होंगे? इवन नंबर 2, 4, 6, 8, ऐसे 14। आप चाहते हैं केवल ये प्रिंट हो, जब भी और नंबर आए तो वो स्किप कर जाए। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? इसका जब आप सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे कोड लिखोगे: आई लेट आई इक्वल टू 0, आई शुड लेस देन 15, आई प्लस प्लस। अब देखो कंटिन्यू का यूज कैसे करोगे। इफ, ठीक है, आई रिमाइंडर बाई टू इक्वल इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब क्या है? अगर इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर में रिमाइंडर टू क्या आएगा हमारा, जो भी दो से भाग करने पे, जब हम दो से किसी भी नंबर में, लेट सपोज 6, 7 में भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तब वो इवन नंबर माना जाता है। ये कंडीशन आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो हमें पता चल जाए कि ये नंबर इवन नहीं ऑड है, क्योंकि हमें ऑड नंबर प्रिंट नहीं कराना। तो ऑड नंबर प्रिंट नहीं कराना, तो हमें यहाँ क्या लिख देंगे? कंटिन्यू। ठीक है। जब भी हमें ऑड नंबर मिला, कंटिन्यू कर दिए, एल्स ऑटोमेटिक इसके नीचे का हम लॉग प्रिंट करा दिए, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है। तो ये हमारा कैसे काम करेगा? अब जैसे 2 3 जा 6 1। ठीक है, क्या यार रिमाइंडर 0 आया है? नहीं, 2 से भाग देने पे, यानी कि ये ऑड नंबर है। इस केस में हमारा प्रोग्राम क्या, जब भी यहाँ पे आएगा 7 डिवाइडेड बाई, जब 2 चेक करेगा, आया कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या हुआ? सीधे फिर से स्टार्ट हो जाएगा लूप। कंटिन्यू का काम क्या, ब्रेक क्या करता था? ब्रेक इस लूप को छोड़ के बाहर आ जाता था। कंटिन्यू क्या करेगा? फिर से स्टार्ट पे पहुंच जाएगा, जो भी मॉडिफिकेशन चेंजेस होंगे उसके हिसाब से। ठीक है। इसको हम ड्राई रन कर लेते हैं। ये था हमारा। इसी को कॉपी करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं ये सब गिटअप में अवेलेबल रहेगा, आप इसको समझ सकते हैं वहां से। आई रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल टू, अगर हम 0 कर दें, 15, ब्रेक की जगह कंटिन्यू। ओके। पहले ड्राई रन करते हैं, क्या आएगा? ड्राई रन इनिशियली अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, एज अ मतलब बिगिनर हैं आप, तो ट्राई करिए बिना मतलब कंप्यूटर पे कोड लिखे खुद से सॉल्व करने की। सॉल्व कैसे करना है? ड्राई रन उसको बोलते हैं, प्रैक्टिस आप बनाइए। ड्राई रन से क्या होता है, आपका माइंड मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होती है, मतलब आपको लॉजिक बिल्डिंग, जिस जो कि आज आप आगे आप डीएसए और एल्गोरिथम मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, वो आपकी बिल्ड होती है इनिशियल, स्टार्टिंग से ही कोशिश करिए। हमारा अभी क्या है? आई इक्वल टू 0 है। कंडीशन चेक करेगा, क्या आई 0 15 से छोटा है? ट्रू।
ट्रू है, ठीक है। ट्रू है तो इस वाले लूप मतलब ब्लॉक में आएगा। फिर यहाँ चेक करेगा क्या 0 भाग देने पे 2 से, क्योंकि हम यहाँ 1 कर देते हैं, हमने वहां 1 से समझा था, ठीक है। आई इक्वल टू 1, 1 ट्रू है। 1 से भाग देने पे 2 पे क्या 0 आएगा, रिमाइंडर नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स फॉल्स हो गया तो सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, और को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, जब हम एग्जांपल समझ रहे थे, यहाँ नॉट रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब ये कंटिन्यू हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा था किसको प्रिंट कराने का, ये, ठीक है। लेकिन वहां लॉजिक में हमने इवन को हटा दिया, कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि जब भी हमारा इस पे आएगा, कंटिन्यू पे आएगा, मतलब आई डिवाइड बाई रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा, तो यानी कि वो इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में वो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा, वो प्रिंट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, अ, इसको हम और को प्रिंट ना करा के, अभी जो हमारा जैसे हमने जो समझा है उसको हम लेके चलते हैं, और केवल और नंबर्स प्रिंट कराते हैं, क्वेश्चन प्रोग्राम को वही कर रहते हैं, और ये समझते हैं, ठीक है। क्या फॉल्स, फॉल्स है तो कंटिन्यू, कंटिन्यू में नहीं आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा 1। क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे, नहीं इसको कर देते हैं, एल्स कंफ्यूजन हो जाएगा, मुझे पूरा रिकॉर्ड करना फिर से। यहाँ रहेगा हमारा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, हमें आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए 2 4 6 8 10 12 14। देखते हैं क्या आ रहा है। आई इक्वल टू 1, क्या 1 15 से छोटा है, हाँ 15 से छोटा है। फिर इसके बाद आएगा इस कंडीशन पे क्या चेक करेगा, आई रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल टू 0 है। क्या एक में 2 से भाग देने पे 0 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ, कंटिन्यू में नहीं आएगा, प्रिंट करेगा। देखो हमने यहाँ पे क्या से एक में 2 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, फॉल्स। लेकिन हमने यहाँ पे एक, हमने याद होगा पढ़ा था, नॉट इक्वल। ये क्या करता है, एफ को फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स में बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया फॉल्स, लेकिन हमने नॉट लगा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन हमारी चल गई, चल गई तो ये यहाँ से सीधे कंटिन्यू करके ऑन द टॉप ऑफ द लूप आ गया। तो आई प्लस प्लस नॉर्मल जैसे होता है, आई प्लस प्लस में आई इक्वल टू 2 से 15 से भाग देंगे, दो सॉरी 2 लेस देन 15, हाँ। जब 15 से छोटा है फिर से यहाँ चेक करेगा क्या, 2 से रिमाइंडर पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। लेकिन हमने क्या लगा रखा है, नॉट। इस ट्रू क्या कर देगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब इससे इस लूप में नहीं जाएगा, यहाँ आ जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा पहला,
ट्रू, ये ट्रू प्रिंट हो गया। अगेन 3 आई इक्वल टू 3, सेम वही चीज चेक करेगा, क्या 3 में 2 से रिमाइंड करने पे क्या आएगा, 0 आएगा नहीं, लेकिन हमने क्या लगा रखा है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू से क्या होगा, ये फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रू में कन्वर्ट हो गया तो ये ट्रू की वजह से कंडीशन में आएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू से हम सीधे आ गए इस पे। ठीक है, जब इस पे आ गए फिर आई इक्वल टू 4, 4 <15, हाँ आएगा। 4 से रिमाइंडर टू क्या इक्वल इक्वल टू 0 है। ठीक है, बट हमने क्या लगा रखा है, नॉट इक्वल टू। ये इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। ठीक है, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा तो हमारा इफ में नहीं जाएगा और किस में आ जाएगा, नीचे। यानी कि ऐसे ही करके हमारा ये कोड, लाइन ऑफ कोड चलेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको थोड़ा इनिशियली यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो हमने एक चीज और देख लिया आज, डिफरेंस बिटवीन, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे, कंटिन्यू एंड ब्रेक। आज हम एग्जांपल के साथ देखे हैं प्रॉब्लम। अब आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स एंड एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। समझ जाइए, अब तक आपका बेसिक चल रहा था कि आपको ये आना ही चाहिए, तभी आप इन सब चीजों में आप आगे बढ़ पाएंगे।